मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में चर्चा करेंगे भीड़ की, भारत की, भगदड़ की। अभी हाथरस में चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है, आंसू बह रहे हैं, लोगों का आना जाना जारी है। विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आंसू पोंछने वालों का तांता लगा हुआ है हाथरस में। हाथरस की घटना से हम सावधान होते, कुछ सीख लेते, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हाथरस के बाद उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हुई और भीड़ इतनी मौजूद है उस यात्रा में जिसमें बड़े खतरे होने की संभावना थी। यद्यपि एक ही मौत हुई, वहां भी भगदड़ मची और भगदड़ में काफी लोग घायल हुए और एक श्रद्धालु की मौत हो गई। यहां हाथरस में मौत हुई थी चरण रज को लेकर के कि कौन जल्दी से चरण रज उठा ले भोले बाबा का और सीधे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन जाए, डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। वह भीड़ इतनी बेकाबू हो गई चरण धूलि को पाने के लिए। परिणाम हम जानते हैं, 100 से ज्यादा मौतें हो गई है, बड़े पैमाने पर लोग घायल हैं, अस्पतालों में दम टूटने का इंतजार भी कर रहे हैं और जिंदा रहने के लिए दम भी लगा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है और सब कुछ को देखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा की घटना सामने आ गई। फिर वही कहानी, फिर वही लिपापोती, फिर वही जांच कमेटी और फिर लोग भूल जाते हैं। लगता है कि एक कर्मकांड की तरह है। जिस तरह कर्मकांड के कारण से लोगों की जान जाती है, लोग मरते हैं, कुछ दिन के लिए रोते हैं, फिर उस घटना को अपनी यादों का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी का रिपोर्ट क्या आया और उस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों को सजा मिली, हम भूल जाते हैं। मित्रों, हम देखते हैं, भारत को देखते हैं, इस देश को क्या हो गया है। मर रहे हैं और श्मशान घाट अत्याधुनिक हो रहे हैं। क्या कैंटीन, क्या लाशों के रखने की व्यवस्था, क्या दाह संस्कार की सुविधा, कब्रगाह की भी दीवारें ऊंची हो रही हैं, वहां भी वृक्षारोपण हो रहे हैं, सुंदर तरीके से लाशों को दफनाया जाए। इतने अच्छे अच्छे श्मशान घाट बन गए हैं, इतने अच्छे अच्छे कब्रगाह बन रहे हैं। इन जगहों के लिए मौतों का इंतजार तो है, लेकिन ये मौतें कैसी होगी? श्मशान घाट की भीड़ कैसी होगी? किस तरह से भीड़ बढ़ेगी? जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं। जब सीबीएसई की परीक्षा आती है, जब उसके परिणाम आते हैं या फिर उसकी तैयारी होती है, तैयारी के दबाव में, परीक्षा के दबाव में, उस परिणाम के आलोक में छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में दम तोड़ रहे हैं। नौजवान जब पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते ही प्राण गंवा दे रहे हैं। वो सीमा पर, सरहद पर अपनी शहादत क्या देंगे? उस शहादत के पहले नौकरी पाने के लिए जो है जान गंवाते हैं और फिर नौकरी मिल भी जाती है, फिर ज्वाइनिंग के लिए जान गंवाते हैं। मतलब चारों तरफ से
कहीं कोई बट रहा हो। अब बाढ़ आई है, देखेंगे जब हेलीकॉप्टर से नेता लोग, सरकार के लोग जब उस पर राहत सामग्री गिराएंगे, उस सामग्री को लूटने के लिए लोग जान गंवाएंगे, उनके हाथ पैर टूटेंगे। ये स्थिति है, देखेंगे। शुरू हो गया नजारा किस तरह से अनाज का पैकेट, बिस्किट का पैकेट लूटने के लिए, लेने के लिए लोगों के हाथ पैर टूटेंगे, यह भी देखेंगे उसको। महिलाएं आत्महत्या कर रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चारों तरफ से यह आलम है मौत का। जीवन के लिए जीने के जो अवसर हैं, अवसर छोटे होते चले जा रहे हैं। निराशा गहरा रही है और इस निराशा की स्थिति में लोग धर्म के शरण में जा रहे हैं, बाबा के चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भभूत, किसी ताबीज के लिए बेचैन हैं। कोई मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं, कोई मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करा रहे हैं, लेकिन मौतें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत एक भीड़ की तरह खड़ा है, वह सब कुछ क्यों में है। स्टेशन चले जाइए, भीड़ उतनी ही है। अस्पताल चले जाइए, भीड़ उतनी ही है। भारत का लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो गया है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और भीड़ का ना कोई धर्म होता है, ना भीड़ की कोई जाति होती है, ना भीड़ की कोई दिशा होती है, ना कोई दशा होती है। पूरा समाज एक भीड़ में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम लोग भेड़ चाल की बात करते हैं कि कोई अगर गया तो बिना तर्क किए, बिना विवेक लगाए हजारों लोग जा रहे हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। मित्रों, इस भीड़ होने से हम कैसे बचेंगे? हमारी संज्ञा कैसे बचेगी? वो हमारी संज्ञा, हमारी जो संज्ञाहीनता है वो कैसे कम हो पाएगी? क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में जो बड़ी घटना घटने वाली थी, भगवान की ही कृपा कही जाए, जगन्नाथ की ही कृपा कही जाए कि वह एक बड़े हादसे से वो भीड़ बच गई। ना तो ना जाने कितने बच्चे कुचले जाते, कितने निर्बल श्रद्धालु मरते, औरतें मरती। मित्रों, यह जो मरने का सिलसिला है, सबसे ज्यादा भीड़ से कुचल करके मरने वालों में भारत के बच्चे हैं। बच्चे जो राष्ट्र की मुस्कुराहट है, वह बच्चे भीड़ की बलवेदी पर चल रहे हैं। और हाथरस में ही ऐसा हुआ है। उसे क्या पता था धर्म के बारे में? उसको क्या पता है कि मेरे साथ क्या होना है? वो भीड़ से कुचले गए और मर गए। और ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली घटना घटी हाथरस में। ना जाने कितने हाथरस घटित हो चुके हैं। 2010 की घटना आपको पता है। आप अगर देखा जाए, 20 साल से मेरी निगाह भीड़ से मरने वालों की तरफ है। उसका लेखा जोखा भी हमारे पास है कि 2005 में महाराष्ट्र में जब घटना घटी थी, मंदार देवी के यहां पूजा पाठ के लिए जो श्रद्धालु आए थे, 340 मौतें वहां हो गई थी। हाथरस में तो 125 लोग मरे। 2008 में जो चामुंडा देवी के मंदिर में 250 लोगों की मौत हुई और नैना देवी के मंदिर में 162 लोगों की मौत हुई। पिछले साल इंदौर में घटना घटी, भीड़ से कुचल करके 36 लोग मारे गए। सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए तुरंत कमेटी बैठा देती है। वो भी सरकार बाबा से कम नहीं है। सरकार भी चाहती है कि हम कोई चमत्कार कर देंगे कमेटी बैठा करके,
लोगों को इंतजार रहता है कि दोषी लोगों को सजा मिल जाए। किसे मिली है सजा? पता है कि कुंभ के भगदड़ में क्या हुआ था। कुंभ के भगदड़ में भी मौतें हुई थी तेरे में। 12 फरवरी की घटना है वो 2013 की। और उस समय जो शहरी विकास मंत्री थे और आजम खान उस कुंभ मेला के करता धरता थे। जब मौतें हुई, कुचल करके मारे गए लोग, तो वह जो है इस्तीफा दिया नैतिकता के स्तर पर। फिर आपको पता है घटना केवल वही नहीं घटी, आप प्रतापगढ़ की भी घटना को देख ले। प्रतापगढ़ में केवल खाने के लिए आयोजक ने नहीं कहा था कि यह भंडारा हो रहा है और निःशुल्क खाना मिलेगा। केवल निःशुल्क भोजन के लिए प्रतापगढ़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई। और कृपालु जी महाराज ने कहा कि यह लोगों की बेवकूफी है, हमने बुलाया कहां, वे तो यूं ही आ गए थे भोजन को देख करके। प्रतापगढ़ की कहानी आपके पास पता है। और पता है कि जय गुरुदेव वालों ने कार्यक्रम किया तो उस मंच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कहां? बनारस, पुल के नीचे। और पुल के नीचे भगदड़ मची थी, वहां भी दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। जांच कमेटी बनी, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यह मैं कह रहा हूं कि जो जो कथित तौर पर दोषी थे वे सब बरी हो गए। मैं कहना क्या चाहता हूं इस तमाम इन बातों को लेकर के? हाथरस में घटना और उस घटना की चर्चा बुनियादी मामलों पर कोई चैनल बहस करने के लिए तैयार नहीं है कि इस प्रकार की भीड़ क्यों घटित हो रही है, क्यों पागल होकर के लोग बाबाओं की शरण में जा रहे हैं, क्या है इस भीड़ के कारण। हाथरस में भीड़ और चरण धूलि को लेकर के लोग मारे गए। अब तो यह कहा जा रहा है कि उस षड्यंत्र में जहरीली दवा का छिड़काव हुआ, किसी के मोबाइल में सेट था, एक साजिश का हिस्सा था। तमाम प्रकार की कवायदें चल रही। लोग कहते हैं कि एक बार बदनाम क्या हुए, जहां बदनाम हुए कि तमाम आपका जो कच्चा चिट्ठा है ना वो खुल करके सामने आ जाता है। बाबा यह है तो बाबा की रासलीला है, तो बाबा का बेडरूम कैसा है, तो बाबा का शौचालय कैसा है, बाबा के साथ कौन रहती थी, बाबा का बॉडीगार्ड कैसा था, कितने कम उम्र की लड़की थी, कितनी वृद्धा थी। क्या शोध कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? और घटना ना घटती तो भोले बाबा तो भोले बाबा थे। हम तो रुदाली परंपरा के मीडिया के लोग हैं। जब घटना घट जाती है तब हम विश्लेषण करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति जब ग्रो हो रही होती है और इस प्रकार की संस्कृति जब समाज को अपने आगोश में लेती है तब हम बहस नहीं करते हैं, तब इस समाज को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। हमने देखा पटना में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आने वाले मंत्री, उनके चरणों पर लेटने वाले जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े कलाकार, क्या मीडिया वालों ने पूछा था उनसे कि तुम क्यों इस मंच पर जा रहे हो? हुई बागेश्वर, यह चमत्कार नहीं उसका पाखंड है। लेकिन हम मीडिया कर्मी भी उसके पाखंड को सहलाते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं, भीड़ को दिखाते हैं, अपने कैमरामैन अपने पत्रकार को डिपुट करते हैं कि बाबा के चमत्कार को सामने लाओ और जनता तक ले जाओ उसको। कभी क्या हमारी नैतिकता यह नहीं कहती है? लाखों लाख की भीड़ इन फूहड़ लोगों के लिए जमा होती है, भीड़ को रोका जाए। क्या मीडिया का काम नहीं इस प्रकार के पाखंड पर हमला बोला जाए? क्या मीडिया का यह काम नहीं है कि जब इस तरह की बातें हो रही है, चमत्कार जैसी खबरों को डिमोरलाइज किया जाए, ऐसे पाखंडियों को जो है कवरेज ना दिया जाए? लेकिन हम मानते नहीं।
सबके अपने अपने हिस्से के गुनाह हैं, और ऐसे ही कोई मठ नहीं फैलते हैं या बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, राजनीतिक ताकतें लगती है। कभी आसाराम बापू के मंच पर नाचने वाले हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, इसी भोले बाबा के मंच पर नाचने वाले अखिलेश यादव भी रहे, किसी बाबा के चरण में जाने वाले लालू यादव भी रहे। कौन नहीं जाते हैं? किसको जरूरत नहीं है? कोई जो है गिरवा टोपी पहने कि कोई नीली टोपी पहने, कोई जाली टोपी पहने, ये तमाम प्रकार के जो पाखंड हैं, इस पाखंड को डिमोरलाइज करने की आवश्यकता है। नहीं तो भीड़ बढ़ती रहेगी, लोग कुचले जाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। तुम कमेटियां बनाते रहना, यही सिलसिला है। बेहतर है भारत को भीड़ होने से बचाओ। भारत की जो संज्ञाहीनता घटित हो रही है, भारत को एक नई संज्ञा प्रदान करो। आओ, पिछली घटनाओं से दर्जनों घटनाएं हुई है, और ऐसा नहीं कि यहां ही हुई रही, इजराइल में भी भगदड़ से लोगों की मौतें हुई है। ये जो धर्म के प्रति पागलपन है, जो धर्म के तत्व और मर्म को नहीं समझते हैं, धर्म के आंतरिक जो स्वभाव है, तासीर है, जो उसको नहीं देखते, जो बाह्य दुनिया को धर्म कहते हैं, किसी कॉस्ट्यूम्स को भी, वस्त्र को भी, दाढ़ी को और टोपी को देख करके जिसको लगता है कि धर्मदूत हैं, इस भ्रम से बचिए। संत किसी दिखावे में नहीं आते हैं, संत को सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है। किसी कबीर को भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं थी। निश्चित रूप से यह एक इंडस्ट्री के रूप में है, यह एक उद्योग के रूप में है। संतों को भक्त नहीं चाहिए, नेटवर्किंग की तरह उनको एजेंट चाहिए। जो भोले बाबा के जो आयोजक हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कैसे कैसे टेंडर मिलते थे कि भक्तों को जुटाने का। नेता अलग भीड़ जुटा रहे हैं, वो तो भीड़ जुटाने के लिए पैसा देते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कितनी भीड़ आ जाए, और भीड़ उत्साह पैदा करती है, भीड़ से मिजाज बनता है, भीड़ से वोट कन्वर्ट होता है। क्योंकि भीड़ को कुछ कहना नहीं होता है, भीड़ को कुछ समझाना नहीं होता है, केवल उकसाना होता है। क्योंकि नेता समझदार होते तो उनको भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नेता समझदार है नहीं, वो समझा नहीं सकते, उकसा सकते हैं। नेता को भीड़ चाहिए, बाबा को भीड़ चाहिए, कंपनी को भीड़ चाहिए, लाइन लग जाए उसके उत्पाद को खरीदने के लिए, सबको भीड़ चाहिए। लेकिन भीड़ के पीछे की राजनीति को समझिए, इसके खेल को समझिए। आप भी बचिए, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। आपकी अपनी पहचान बनाइए। और धर्म दिखाने का, दर्शन प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म एक दर्शन का विषय है। आइए इस दर्शन को समझिए और भीड़ का हिस्सा बनने से अपने को रोकिए। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। अगर यह बातें या बहस अगर अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से आप अपनी सहमति, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हम भी सीखेंगे आपसे, अपनी बात साझा भी करेंगे। नमस्कार।